हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम लोग सीसैट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एक कॉमन सेंस का टॉपिक है, ठीक है। और अगर आप सिंपल दो तीन बेसिक फार्मूले हैं, अगर आप उसको समझ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये जो टॉपिक है ये आसानी से आपको आ जाएगा। और ये इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा तो हर साल एक नए क्वेश्चन सी सेट में प्रॉफिट लॉस का होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे PYQ, और साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो जल्दी से हो जाए और क्वेश्चन भी है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फार्मूला। तो ये सब फार्मूला है, आई होप आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। तो बेसिकली SP क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है। CP क्या है? कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये का सामान खरीदा और अगर उसे 70 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? आपको हो गया घाटा, ठीक है। अगर यही आप उसको 170 रुपये में बेच रहे होते तो SP जो है वो ग्रेटर होता CP से, आपको क्या होता है? फ़ायदा, प्रॉफिट होता, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर नहीं होता है। आप इसका ध्यान रखिएगा। अब इसी को आप जोड़ तोड़ करके ये सारा चीज़ ला सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि डोंट रिमेंबर इट, ठीक है। आप इसको कॉमन सेंस से आराम से डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए चलते हैं। देखिए एक बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन आता है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने 2 आइटम सेल किए, ठीक है, और क्या किया कि एक आइटम को X% प्रॉफिट पर सेल किया और दूसरे आइटम को X% लॉस पर सेल किया। तो व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसको नंबर्स में बात करूं, ठीक है, मान लिया कि जो शॉपकीपर था उसके पास 2 मैंगोज थे, ठीक है। अब कुछ ना कुछ प्राइस का होगा। एक को उसने क्या किया? X% लॉस पर सेल किया और दूसरे को X% प्रॉफिट पर सेल किया। तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहें तो इसे अच्छे से डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट है इसका, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा दैट इज़ ऑलवेज अ लॉस। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ही लॉस होगा। लॉस कितना होगा? X/10 का होल स्क्वायर परसेंट, इतना होगा, ठीक है। अगर मैं अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि मान लिया कि एक शॉपकीपर के पास 2 एप्पल्स थे, एक को उसने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरे को उसने 20% लॉस पर बेच दिया। तो ओवरऑल उसका लॉस क्या हो जाएगा? हो जाएगा 20/10 का होल स्क्वायर परसेंट, दैट इज़ 4%। मतलब कि उसको 4% लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग बात करते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है, कि एक कोई फ्रूट वेंडर है या फिर कोई भी आइटम का अगर कोई एक सेल कर रहा है, तो ऐसा होगा कि वो मान लिया कि उसके पास 25 मैंगो था, ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट लगा होगा उसको, ठीक है, तो उसमें से क्या किया? 25 में से उसने 20 को बेचा, ठीक है। तो जितना वो पैसा कमाए, जितना उसका उससे इसको पैसा आया, ठीक है, वो 25 के कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया, ठीक है। मतलब उसके पास 5 मैंगो जो है वो एज ए प्रॉफिट उसके पास बच गया। तो हमें इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो इस केस में देखिए अगेन आप कॉमन सेंस से डिटेल में इसको जा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक लेकिन इसका शॉर्टकट है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? गुड लेफ्ट डिवाइडेड बाई गुड सोल्ड इंटू 100%,
ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि गुड्स लेफ्ट, मैंगो कितना बचा 5, बिका कितना है 20 इंटू 100%, ये इसका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट यहाँ पर 25% है। ठीक है। आपको यहाँ पर कितने में ख़रीदा था एक मैंगो, कितने में बेचा था मैंगो, आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। सिंपली बाय हैविंग इन्फॉर्मेशन दैट हाउ मच mangoes were at the cost were with the shopkeeper and how much he sold, you can calculate the profit percentage। आप एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि आपके पास CPSP का डेटा नहीं है, एग्जैक्ट डेटा, लेकिन आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है। एक आता है कंसेप्ट ऑफ मार्कअप एंड डिस्काउंट। बहुत बार आप गए होंगे तो कोई भी दुकानदार क्या करता है कि उसको पता है कि बार्गेनिंग होगा, तो मान लिया कि वो उस आइटम को 100 रुपीज़ में बेचना चाहता था। उसने क्या किया कि इसको 10% मार्कअप प्राइस लगा दिया, मतलब कि आपको बोला कि ये 110 रुपये का है। ठीक है। तो आप उस पर कुछ डिस्काउंट मांगिएगा, तो आप उस पर मान लिया कि कुछ परसेंट डिस्काउंट मांग करके आप उसको 100 रुपये में आपने ख़रीद लिया। ठीक है। तो आप बेचना कितना में चाहते थे, 100 रुपये में बेचना चाहते थे। ठीक है। और आपके पास वो आइटम, मतलब जब जितना में बेचना चाहते थे उतना ही फाइनली शॉपकीपर को मिला। तो उसने क्या किया कि एक मार्कअप कर दिया, मतलब प्राइस को बढ़ा दिया। ठीक है। फिर आपको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। मार्कअप और डिस्काउंट का कंसेप्ट है। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल है, उसमें मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मार्कअप प्राइस जो होता है वो होता है CP प्लस परसेंटेज मार्कअप। ठीक है। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन CP, जो परसेंटेज है वो CP पर कैलकुलेट होता है। ठीक है। और अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्क प्राइस मान लिया कि 200 रुपीज़ है और परसेंटेज डिस्काउंट अगर मिल रहा है 10% मिल रहा है, तो 200 का 10%, तो ये कितना हो गया 180। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 180 रुपीज़। ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब ठीक है, जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया, जो शॉर्टकट डिस्कस किए, अब देखिए आपको विदाउट कोई फार्मूला के, ये सब विदाउट कोई स्पेसिफिक फार्मूला, कोई मेथड के, ये सिर्फ कॉमन सेंस आप लगाइए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है। और इस बार मैंने हिंदी में भी क्वेश्चंस मैंने डाल दिया है। कुछ हिंदी मीडियम के लोग बोल रहे थे कि हिंदी में भी क्वेश्चन रहे तो उनको आसानी हो जाती है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। So Rakesh had money to buy 8 mobile handset of a specific company, but the retailer offered very good discount on that particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handset with the amount he had. What was the discount? तो रिटेलर ने कितना डिस्काउंट दिया। ठीक है। मान लिया कि राकेश के पास कितना था कि मान लिया कि एक मोबाइल का जो इनिशियल प्राइस था वो था 1000 रुपीज़। ठीक है। अब राकेश के पास 8 मोबाइल ख़रीदने के लिए पैसे थे, तो राकेश हैड 8000 रुपीज़। ठीक है। नाउ अब क्या किया कि राकेश 8000 में पहले 8 खरीद रहा था, लेकिन कुछ उसको डिस्काउंट मिल गया, तो अब कितना किया 10 खरीद लिया। ठीक है। तो अब एक हैंडसेट का प्राइस कितना उसके पास पड़ा 800। ठीक है। यहाँ ये कैसे आ गया 8000 बाई 10 करिए 800। ठीक है। इनिशियल प्राइस कितना था 1000 था, फाइनल प्राइस क्या आ गया 800 आ गया। तो डिस्काउंट क्या आ गया 1000 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100%, ये आ गया आपका 20%। ठीक है। देखिए अब बेस में देखिए हम लोग वो चीज़ रखते हैं जो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, ओरिजिनल क्वांटिटी दैट वाज 1000। अगर मिस्टेक से 800 रख दिया तो क्या आ जाएगा, फिर उस केस में 25 आ जाएगा आंसर, और ये ऑप्शन गलत है। तो इसलिए बेस में क्या रहेगा, ये मैंने परसेंटेज में भी डिस्कस किया है, आप इसको ध्यान रखिए इसका। ये देखिए यहाँ पर अब डिस्काउंट और मार्कअप का यहाँ पर एक अच्छा सा एप्लीकेशन है। अब एक शॉप ओनर ऑफर्ड फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। ठीक है। तो 3 तरह से डिस्काउंट दे रहा है, जो भी मार्कअप कर रहा है। ठीक है। अब
पहला केस में क्या करता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% एंड देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ 10%, फिर 20% 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% टैक्स लगा दो, ठीक है। फिर पे सर्विस पहले टैक्स दे दो, फिर डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो अब कि फर्स्ट वाज द बेस्ट ऑप्शन, सेकंड वाज द बेस्ट ऑप्शन, थर्ड वाज द बेस्ट ऑप्शन, और ऑल ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लिया कि वो जो था प्रोडक्ट था ये 100 रुपीज़ का था, ठीक है। फर्स्ट हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्या हुआ, 10% का डिस्काउंट, तो 90 रुपया बचा। फिर क्या हुआ, 20% का डिस्काउंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 72 रुपीज़ बचा। फिर 10% का सर्विस टैक्स लगा दिया, तो बढ़ गया 72 प्लस 7.2, ये क्या आ जाएगा, 79.2। सेकेंड देखिए, पहले 20% का डिस्काउंट तो 80 आ गया, फिर 10% का डिस्काउंट, फिर से 72 आ गया, फिर से आपका 10% बढ़ गया, तो ये यहाँ पर भी 79.2। अब दो तो इक्वल आ गए, इसका मतलब ABC तो होगा नहीं, सीधे D आप लगा लीजिए। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द राइस पर kg, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर 1200। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। हमसे ओरिजिनल प्राइस मांगा है, बोल क्या रहा है कि ओरिजिनल प्राइस कुछ था, फिर राइस का जो है प्राइस 25% से बढ़ गया। जब 25% से बढ़ गया तो ओरिजिनली अब एक आदमी के पास 1200 रुपये थे, तो ओरिजिनली जो वो जितना खरीद पाता, प्राइस हाइक के बाद क्या किया कि 6 kg कम खरीदा है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो मान लिया कि लेट इट बी x, यही मुझे निकालना भी है, ठीक है। तो ओरिजिनली कितना परचेज कर सकता था, कितना केजी परचेज कर सकता था वो आदमी 1200 रुपये में, x/1200, ठीक है, सॉरी 1200/x kg, इतना कर सकता था ओरिजिनली। जब प्राइस बढ़ने के बाद, जब 25% से बढ़ जाएगा प्राइस, तो नया न्यू प्राइस क्या हो जाएगा पर केजी राइस का, 1.25x। तो अब 1200 रुपये में कि मैं कितना खरीदेगा, 1200/1.25x, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6। 1200/x 1 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारा, ये है हमारा 4/5 है ये, ठीक है। तो x, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, 1200/6 इंटू 1 माइनस 4/5, ठीक है। ये बेसिकली है 1/5, यहाँ से आ जाएगा 40, आंसर आ गया B आंसर, ठीक है। सो प्रॉफिट लॉस में देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत ही पेशेंटली आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर पर और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।